अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के तीसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। सही है बेटा, आपको अपनी किताब सदाबहार स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और क्लास शुरू करने से पहले उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब अपने ख्याल रख रहे होंगे, अपना भी और अपने घर वालों का भी। सही है। और हमें ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, इसको हमें बहुत तवज्जो से सुनना है और इसका काम साथ साथ हर दिन का काम उसी दिन पे कंप्लीट करना है। कल जो मैंने आपको सबक मेरे हमसाए पढ़ाया था, उसका मैंने टाइटल बनाने को कहा था। उसमें जो किताब में सबक में नक्शा बना हुआ था वो आपको ड्रॉ करना था टाइटल पेज में। सही है। और आपने सबक पढ़ा होगा। अब हम आगे हम काम करते हैं। सही है। ये आपका बोर्ड है, सफ़ा नंबर 39 आपने निकालना है। 38 हमने कल पढ़ाया था और 39 का दो पैराग्राफ पढ़ाए थे। अब हम आगे जो है इसका आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस सबक में आगे पाकिस्तान के कौन से दो हमसाए के बारे में बताया है। कल जो मैंने पढ़ाया था उसका मैं मुख्तसर आपको रिव्यू करती हूँ। इसका सबक हमसाए मैंने पढ़ाया था, पाकिस्तान जो है बर-ए-आज़म एशिया के जनूब में वाक़ है और इसके 4 हमसाए हैं। 4 हमसाए ममालिक, यानी कि इसकी जो सरहदें हैं वो 4 मुल्कों से मिलती हैं। सही है। पहली सरहद जो है वो मशरक़ की जो सरहद है वो भारत से मिलती है, जिसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, और जिसका दारुल हुकूमत दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, और जिसकी आबादी 1 अरब से ज़्यादा है, 1.25 अरब उसकी आबादी है तकरीबन। और वहाँ पे मुख्तलिफ जो है मज़हब के लोग रहते हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख, मराठी और बुद्ध मत के जानने वाले लोग रहते हैं। और मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं वहाँ पे, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली वगैरह। सही है। इसके बाद दूसरा मुल्क मैंने बताया था चीन, जिसे हम चाइना भी बोलते हैं। चाइना जो है पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। सही है। और ये जो है चाइना में चाइनीज़ ज़बान बोली जाती है और चाइना की आबादी भी जो है वो 1.25 अरब के करीब है, यानी कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी है। और जो है यहाँ के लोगों का जो पेशा है वो ज़राअत है, यानी खेती बाड़ी है। इसके अलावा वहाँ पे मिलें और फैक्ट्रियाँ भी हैं, यानी कि वहाँ पे अब दुनिया की तमाम चीज़ें वहाँ पे बनती हैं। और वहाँ का जो दारुल हुकूमत है वो जो है बीजिंग है, इसका दारुल हुकूमत। और अब हम जो है किताब में आप अपनी किताब खोलें, सफ़ा नंबर 39 पेज नंबर 39। सही है। हमने चाइना तक पढ़ लिया था, यहाँ तक आप लोगों ने इसकी रीडिंग की होगी और इसको पढ़ लिया होगा। अब हम आगे जो है जो तीसरा मुल्क है पाकिस्तान का हमसाया वो है अफ़गानिस्तान। सही है। अफ़गानिस्तान आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मगरिब में, यानी कि ये मगरिब में अफ़गानिस्तान वाक़ है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर पहाड़ हैं। यहाँ का आम पेशा ज़राअत, तिजारत और कानकुनी है। ज़राअत यानी खेती बाड़ी करना, और तिजारत करना यानी कि चीज़ों सामान का बेचना और ख़रीदना, इसको तिजारत कहते हैं। और कानकुनी कहते हैं पहाड़ों को खोद कर उसके अंदर से जो है मादनियात निकालना, जैसे कोयला निकलता है और मुख्तलिफ पत्थर निकलते हैं, तेल निकलता है, गैस निकलती है। ये काम जो है कानकुनी पहाड़ों को खोदकर जो है उसमें से मादनियात निकल जाती है, कानकुनी का काम होता है वहाँ पे। अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर पश्तो, दरी और फ़ारसी ज़बानें बोली जाती हैं। वहाँ की 3 ज़बानें हैं, एक तो पश्तो बोली जाती है, दूसरी दरी और फ़ारसी ज़बानें बोली जाती हैं। आबादी की अक्सरियत मुसलमानों की यहाँ पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान मुसलमान मुल्क है तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। और इनका दारुल हुकूमत है काबुल, दारुल हुकूमत काबुल है।
अफ़गान बच्चे खूबसूरत और सेहतमंद होते हैं, वो बहुत मेहनती और बहादुर हैं। अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान से सबसे लंबी जो सरहद है वो अफ़गानिस्तान से मिलती है पाकिस्तान की। और अफ़गानिस्तान हमारा करीबी हमसाया मुल्क है और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों के यहाँ के लोग पहाड़ों पर चढ़ना और पहाड़ों पर रहने के आदी होते हैं। और यहाँ का जो पेशा है, जो आम लोग जो है जो काम करते हैं वो ज़राअत का करते हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं, ज़मीन में हल चलाते हैं और वहाँ पे जो है उसके ज़राअत करके और चीज़ों को पैदावार करते हैं। तिजारत यानी कि लेन देन का काम करते हैं, चीज़ों को ख़रीदते हैं, बेचते हैं और कानकुनी का काम करते हैं। अफ़गानिस्तान में जो ज़बान बोली जाती है, जो वहाँ के लोगों की आम ज़बान है, वो तो पश्तो है, जो हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है। पश्तो ज़बान वो अफ़गानिस्तान की भी ज़बान है। दरी और फ़ारसी ज़बान जो है ये भी वहाँ की ज़बानें हैं। आबादी की अक्सरियत जो है मुसलमानों पर मुश्तमिल है वहाँ, क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है तो यहाँ पे अक्सरियत आबादी जो है वो मुसलमान है। और जो मुल्क का दारुल हुकूमत है वो काबुल है। अफ़गान बच्चे खूबसूरत और सेहतमंद होते हैं क्योंकि ये पहाड़ों पर रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, ताज़ा हवा और ताज़ा माहौल में रहते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, मेहनती होते हैं और बहादुर भी होते हैं। उसके बाद चौथा जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है वो है ईरान। पाकिस्तान की मगरबी सरहद ईरान से मिलती है। सही है, पाकिस्तान के मगरब में अफ़गानिस्तान भी है और अफ़गानिस्तान के साथ मिला हुआ ईरान है, ईरान से मिलती है। ये हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, ये हमारा बहुत ही करीबी मुल्क है। इसने सबसे पहले पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान को तस्लीम किया था। यहाँ ज़्यादातर फ़ारसी और पश्तो बोली जाती है। यहाँ की ज़बान भी फ़ारसी है। फ़ारसी जो है वो आम जो है वो कौमी ज़बान है और इसके अलावा पश्तो बोली जाती है। ईरान कदीम तरीन तहज़ीब रखने वाला मुल्क है, यानी कि बहुत पुराना मुल्क है। पहले इसका नाम फ़ारस था, ईरान का पुराना नाम फ़ारस था। ये मुल्क ज़रख़ेज़ ज़मीनों और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीनों यानी यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ भी आम पेशा खेती बाड़ी है, यानी ज़राअत है, तिजारत और कानकुनी है। पेट्रोलियम यहाँ की अहम पैदावार है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकलता है ज़मीन से और इसकी पैदावार से ये मुल्क चलता है। और यहाँ पर बहुत जो है दुनिया को पेट्रोल जो है ये ईरान जो है बेचता है। ईरानी बाशिंदों की अक्सरियत मुसलमान, यहाँ पे भी ज़्यादातर मुसलमान बसते हैं क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क है और दारुल हुकूमत का नाम इसके तेहरान है। सही है। ईरानी बच्चे नहायत खूबसूरत और चाको चौबंद होते हैं क्योंकि ये भी खुले माहौल में रहते हैं, सेहतमंद होते हैं, खूबसूरत होते हैं और बहुत चाको चौबंद यानी एक्टिव होते हैं। सही है। आज मैंने आपको दो और पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के मुतालिक बताया, एक अफ़गानिस्तान और एक ईरान। अफ़गानिस्तान जो है मगरब में वाक़ है पाकिस्तान के और ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ के लोगों का पेशा ज़राअत यानी खेती बाड़ी है, तिजारत और कानकुनी भी है। और यहाँ की ज़बानें पश्तो और फ़ारसी और दरी ज़बानें यहाँ पे बोली जाती हैं। आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है और दारुल हुकूमत का नाम काबुल है। और यहाँ के बच्चे खूबसूरत और सेहतमंद होते हैं और साथ में बहादुर भी होते हैं। फिर चौथा इस्लामी मुल्क है ईरान। पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो है ईरान से मिलती है। ये हमारा इस्लामी मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क है। यहाँ पर फ़ारसी और पश्तो बोली जाती है और ये एक बहुत कदीम मुल्क है। इसका पुराना नाम फ़ारस था। ये मुल्क ज़रख़ेज़ ज़मीनों और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग भी खेती बाड़ी, तिजारत और कानकुनी करते हैं और पेट्रोलियम यहाँ की अहम पैदावार है। ईरान जो है वो दुनिया के बहुत से मुल्कों को पेट्रोल जो है वो बेचता है और लोग जो है यहाँ पे ईरानी बाशिंदे जो हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं और यहाँ का दारुल हुकूमत तेहरान है। यहाँ के बच्चे खूबसूरत और चाको चौबंद होते हैं। सही है। ये चार सरहदें पाकिस्तान की इन चार मुल्कों से मिलती हैं। पहली भारत, दूसरी चीन, तीसरी अफ़गानिस्तान, चौथी ईरान। और जो पांचवी साइड है पाकिस्तान की वो जनूबी हिस्सा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जनूबी सरहद जो है पाकिस्तान के जनूब की तरफ बहिरा अरब बहता है।
सही है। जो हमारे कराची की जो साहिली पट्टी है, कराची के लोग जो मैं और आप जो हम कराची में रहते हैं, तो हम इस बहीरा अरब से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये जो बहीरा अरब है ये कराची के साहिली पट्टी पे बहता है। और यहाँ के लोग जो है क्लिफ्टन, हॉग्स बे और साइंस पीट वगैरह, ये जो समंदरी किनारा जो है वो बहीरा अरब का किनारा है जो कराची के साथ साथ बहता है। सही है। इस तरह पाकिस्तान के, ये देखें पाकिस्तान के नक्शे में इसके जो है 4 हमसाया ममालिक हैं। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा अफ़गानिस्तान और चौथा ईरान और 5वीं साइड पर बहीरा अरब है। सही है बेटा, इतना आपको समझ में आया। अब मैं इसके मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए आपको बताती हूँ। सही है। अब हम बोर्ड पे आते हैं और बोर्ड देखते हैं कि हम किस तरीके से मुश्किल अल्फाज के हुरूफ इसके तोड़ेंगे। आपने टाइटल पेज बना लिया होगा। अब जो पहला काम होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके क्लास, ये देखें मैंने अल्फाज लिख दिए हैं, इनके आपने, इसको मैं आपको बताऊंगी इसका हुरूफ कैसे तोड़ेंगे। अब पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है एशिया। अब इसके हम हुरूफ तोड़ेंगे। इसमें क्या क्या, एशिया। पहले क्या करेंगे, अरकान में हम इसको कर देंगे ए अलिफ, ये ए शी और या, एशिया, एशिया। सही है, ये एशिया। फिर क्या करेंगे, दूसरा लफ्ज़ है टुकड़े। टे काफ टुक ड़े बड़िए ड़े, टुकड़े। सही है। टे काफ पेश टुक ड़े ड़े, टुकड़े। फिर तीसरा लफ्ज़ है मशरक़ी। मीम शीन मश रे काफ रख, मशरक़। और फिर काफ ये की, मशरक़ी। मीम शीन मश रे काफ रख, काफ ये की, मशरक़ी। फिर है ज़रई। ज़े रे ज़र एन ये ई, ज़रई। सही है। और नंबर 5 में साइड में लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जगह नहीं है। नंबर 5 मैंने क्या लिखा था, नंबर 5 नंबर 5 है मेहनती। इसको कैसे लिखेंगे, मीम है नून महन ते ये ती, मेहनती। मीम है नून महन महन ते ये ती, मेहनती। सही है। ये 5 अल्फाज के हुरूफ तोड़िए, ये मैंने आपको करवाए हैं। सही है। इसको कॉपी में करेंगे। आज की डेट डाल के 2/12/2020 ये डेट आप डालेंगे और ये 5 अल्फाज जो हैं इनके मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए आप करेंगे। सही है। अब पहला क्या है, एशिया। अलिफ बड़ी ये ए, शीन ये शी, एशी, ये अल्जबैया, एशिया। फिर दूसरा क्या है, टुकड़े। टे काफ टुक रे बड़ी ये रे, टुकड़े। तीसरा है मशरक़ी। मीम शीन मश रे काफ रख, मशरक़, काफ ये की, मशरक़ी। चौथा है ज़रई। जे रे ज़र एन छोटी ये ई, ज़रई। फिर 5वां है मेहनती। मीम है नून महन ते ये ती, मेहनती। सही है बेटा। इस तरीके से ये काम आपने अपनी कॉपी पे करना है। और सबक जो है पेज नंबर 39 आपने
पढ़कर आना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूँगी और इसका जो है पेज नंबर 39 आपने पढ़ना है। इसका मैं डायरी लिखवा रही हूँ बोर्ड रब करके। सबक मेरे हमसाए पेज 39 पढ़कर आना है, पढ़कर आना है। सही है, ये आपकी डायरी है। सबक मेरे हमसाए पेज 39 पढ़ के आना है, यानी कि जो आज आपको पढ़ाया है सबक क्या क्या था उसमें, अफ़गानिस्तान और ईरान, इसके बारे में आपने पढ़ के आना है। सही है, ये आपकी डायरी है और यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 3 जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।